IMF से कर्ज न मिला, डिफॉल्ट के मंडलाते साए, अवाम में गिरती साख। इसहाक डार आज मुल्क की तारीख और अपनी जिंदगी का मुश्किल तरीन बजट पेश करेंगे। 7.7% खसारे के मिजानिये का हजम, 4,700 अरब तजवीज़, 7,300 अरब रुपए कर्ज और सूद की अदायगी में खर्च होंगे। 1,300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस, दिफा के लिए 1,800, सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,150 अरब, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 30%, पेंशन में 20% इजाफे का इम्कान। दावे और वादे वफा न हुए, शहबाज सरकार मुआशी महाज पर बुरी तरह नाकाम। बजट में टैक्सों का अंबार, 700 अरब के नए टैक्सेस लगाने की तैयारी। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर सेल्स टैक्स 18% पर बरकरार रखने का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए कर दी जाएगी। नॉन फाइलर्स के लिए 30% से जायद टैक्स का फैसला। महंगे इंपोर्टेड मोबाइल मजीद महंगे होने का इम्कान। इंपोर्टेड एनर्जी सेवर और LED भी महंगे होंगे। बजट से पहले महंगाई का तूफान, प्याज, मुर्गी का गोश्त, टमाटर, चीनी, दूध, चावल और पत्ती समेत 21 अशिया की कीमतें बढ़ीं। महंगाई में मजीद 0.21% इजाफा हुआ। शरह 39.26% हो गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। 10 चीज़ें सस्ती हुई, आटा, दालें, घी, कुकिंग ऑयल और अंडे शामिल। गैर मुल्की करेंसी के जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन की तैयारियां। बजट में अहम कानून साजी मुतारिफ करवाने का फैसला। डॉलर या दूसरी करेंसी की जखीरा अंदोजी पर कैद और जुर्माने की सजा होगी। बैरून मुल्क से आने वालों को $1,00,000 लाने की इजाजत होगी। डॉलर बाहर ले जाने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। रोजाना 500 से 700 रुपए कमाने वाला भी महंगाई के अजाब से दोचार। दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालने वाले को मालूम ही नहीं कि बजट क्या भला है। बजट से मजदूर तबके को रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं। बदतरीन महंगाई पर हलकान अवाम की बजट से उम्मीदें। कहते हैं अशिया ज़रूरिया की कीमतों में वाज़ेह कमी होनी चाहिए। सरकारी मुलाजमीन का इस्लामाबाद में दूसरे रोज भी एहतजाज जारी। तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा। क्लर्कों ने सेक्रेटेरिएट के गेट बंद कर दिए। वफाकी दफातर में काम ठप। GDP की शरह नमू 1971 के बाद कम तरीन है। असद उमर का ट्विटर वार, कहा माशी तबाही तबाहकुन है। दोबारा सोचने और दोबारा तरतीब देने और बहाल करने का वक्त है। जहांगीर तरीन और परवेज खटक में राब्ते मामला तय पा गए। परवेज खटक हम ख्याल साथियों के हमरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के लिए रजामंद। परवेज खटक को अहम ओहदा दिया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का इम्कान। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की एक बार फिर गिरफ्तारी। 5वीं बार गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन मर्दान ने गिरफ्तार किया। गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम है। ATC मर्दान ने रिहा किया था। आसिफ जरदारी और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस। एहतसाब अदालत लाहौर ने 4 रेफरेंसेस नैब को वापस भिजवा दिए। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस वापस। मंजूर कादिर और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस। बिलाल शेख के खिलाफ सिंध बैंक रेफरेंस भी वापस। पाकिस्तान के खतरनाक तरीन दुश्मन की अफगानिस्तान में पुरस्रार हलाकत। दहशतगर्द सनाउल्लाह गफ्फारी और शहाबुल महाजर अफगानिस्तान में जहन्नुम वासिल। पाकिस्तान समेत बैनुल अक़वामी सतह पर इंतहाई मतलूब था। ताल्लुक काबुल से था। सनाउल्लाह गफ्फारी ईरान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान में हमलों में शरीक रहा। जिना हाउस के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस एक और शरपसंद की शनाख्त। शर्मनाक एतराफ़। अर्ज़म जुनैद लाहौर का रिहायशी है। 9 मई को आला अस्करी क़यादत का नाम लेकर हर्जा सराई की। लोगों को उकसाया कि फौजी तनसीबात पर हमलावर हों। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के वक्त का जिना हाउस का दौरा। असातिज़ा, तलबा और तालिबात ने जलाओ घेराव की मजम्मत की। खातून जज धमकी केस। चेयरमैन PTI की दरखास्त इस्तिस्ना पर महफूज फैसला सुना दिया गया। 6 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब। मचल के जमा कराने वाले को शोकॉज जारी। शेख रशीद की रिहाइशगाह पर छापा कानून के मुताबिक है। सेशन अदालत के रिमार्क्स।
जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने 3 दरखास्तें इंदराज मुकदमा की खारिज होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा पुलिस ने शेख रशीद की 2 गाड़ियों और क्लेशनकोव को कब्जे में लिया है। मुलाजमीन पर तशद्दुद का वकूआ पेश ही नहीं आया। शेख रशीद ने SHO मुलाजमीन पर तशद्दुद का इल्जाम लगाया। पनामा पेपर्स में 436 पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए दरखास्त। जमात इस्लामी की जुडिशल कमीशन की इस्तदा। जस्टिस सरदार तारिक ने मकालमे में कहा कि आपको 7 साल बाद याद आया अवामी मफाद का मामला है। उस वक्त क्या मकसद सिर्फ एक ही फैमिली के खिलाफ पनामा केस चलाना था? अदालत 436 अफराद को सुने बगैर फैसला कैसे करे? समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट करप्शन के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। सिराजुल हक का मुतालबा। कहा हमारा काम नहीं, नैब स्टेट बैंक या दूसरे इदारों के पास जाएं। अदालत से चाहते हैं कि नैब FIA और स्टेट बैंक को बुलवाएं और पूछें 436 अफराद से मुतालिक अब तक क्या किया गया। M6 मोटरवे मेगा करप्शन स्कैंडल। नैब ने रेफरेंस दायर करने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। एहतसाब अदालत का नैब पर बरहमी का इजहार। 15 जून तक रेफरेंस दायर न करने पर DG की तलबी का इंदिया दे दिया। समाअत 22 जून तक मुलतवी। कोरंगी कराची से 3 साला बच्ची का अगवा। 6 रोज गुजर गए, सुराग न लग सका। मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। उम्मे हानिया चीज लेने के लिए निकली थी, अगवा हो गई। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन ताहाल बेकाबू। शारे फैसल नर्सरी के करीब 4 मुल्जिमान की शहरी से लूटमार। नकदी, सूटकेस, मोबाइल फोन और दीगर सामान छीन लिया। इस्लामाबाद का रिहायशी शादी की तकरीब में कराची आया था। CCTV फुटेज बोल न्यूज पर। समुद्री तूफान बायपरजॉय ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली है। रुख पाकिस्तान और भारत के साहली इलाकों की तरफ मुड़ गया। तूफान शिमाल और शमाल मशरिक की जानिब बढ़ रहा है। तूफान कराची से 1120 किलोमीटर दूर है। सिस्टम के ट्रैक 2 दिन में वाज़े होंगे। 13 से 14 जून को सिंध और मकरान की साहली पट्टी पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नजम सेठी को चेयरमैन PCB की कुर्सी प्यारी, लेकिन बिलावल मिले ना जरदारी। नजम सेठी की PP चेयरमैन बिलावल और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की कोशिशें बेसूद। आसिफ जरदारी की मिलने से माजरत। PP शरीक चेयरमैन PCB के सरबराह के तौर पर पहले ही ज़का अशरफ का नाम तजवीज़ कर चुके हैं। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी उरूज पर। कर्नाटक और दीगर रियासतों के बाद मकबूजा कश्मीर में भी हिजाब पर पाबंदी। श्रीनगर में बाहिजाब तालिबात को स्कूल में दाखिल होने से रोक दिया गया। तालिबात से कहा गया कि अगर हिजाब करके आना है तो स्कूल नहीं मदरसे जाओ। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फर्दे जुर्म आयद। नई फर्दे जुर्म ओहदा खत्म होने के बाद खुफिया दस्तावेजात से मुतालिक लापरवाही पर आयद की गई। डोनाल्ड ट्रंप मियामी की वफाकी अदालत में पेश होंगे। कहा कि मुकदमा अफवाहों पर मबनी है, मैं बेकसूर हूँ। शहरोज सब्जवारी और सायरा यूसुफ की फिल्म बेबीलिशियस रिलीज के लिए तैयार। फिल्म का टीजर शेयर कर दिया गया। ईद उल अजहा पर रिलीज की जाएगी। अंदाज़े बयां ऐसा कि सहर तारी कर दे। मालूमात इतनी कि सोच दंग रह जाए। पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी समझे जाने वाले आमिर लियाकत हुसैन की पहली बरसी। सियासत में आए तो भी खुद को खूब मनवाया। बजट 2023 वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।